अर्जुन, ये कोयल की आवाज है ना? हाँ, ये वसंत ऋतु है ना, इसीलिए वो आवाज दे रही है। वसंत ऋतु है इसलिए आवाज नहीं दे रही है। हम प्रेमी यहाँ पर आए हैं इसलिए हमारा स्वागत कर रही है। आ, अच्छा। हम्म। ये जंगल, ये हरियाली, ये पंछी, ये ठंडी हवा, ये सब देखकर मुझे यहीं रहने का मन कर रहा है। तुम्हारी ख्वाहिश को मैं मना करूंगा क्या? इस प्रकृति की गोद में थोड़ी देर बैठकर चलते हैं। तुम साथ हो तो मैं मना करूंगी क्या? अर्जुन, उस चांद को देखो ना, कितना खूबसूरत है ना। पर वो चांद सिर्फ रात में खूबसूरत लगता है, लेकिन ये चांद हमेशा खूबसूरत लगता है। वो चांद मेरे हाथ में कभी नहीं आएगा, पर ये चांद हमेशा मेरे पास होता है। वो चांद बोलता नहीं है, लेकिन ये चांद शर्माते हुए आंखों ही आंखों में मन ही मन मुस्कुराकर बातें भी करता है। वो चांद जो है ना, दिन में नजर नहीं आता, लेकिन ये चांद आंख बंद करने के बाद भी नजर आता है। दिल के दरवाजे पर दस्तक देता रहता है। कविता बना रहे हो? नहीं, सच कह रहा हूं। हम्म।
क्या हुआ भैरवी? हम घर चलते हैं। इतनी टेंशन में क्यों हो? हमें घर में ना पाकर घर वाले घबरा जाएंगे अर्जुन। चले क्या? चलो। भैरवी, क्या हुआ? क्या हो गया? पता नहीं, लग रहा है जैसे पैर में कांटा चुभा है। एक मिनट। अब तुम ठीक हो ना? चलो। अरे, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है अर्जुन। मैं उठा कर ले चलता हूँ। अर्जुन, अर्जुन, रहने दो अर्जुन। घर वाले परेशान हो जाएंगे, तुम ही कह रही थी ना, अगर लंगड़ाते हुए चलोगी तो सुबह हो जाएगी। यहां मेरा जो अपमान हुआ है, अगर मेरी जगह कोई और होता तो इस घर की तरफ कभी मुड़कर भी नहीं देखता। और मैं हूं कि उन्होंने मेरी इज्जत का कचरा कर दिया, फिर भी मैं इस घर में वापस आ गया। मैं यहां पर अर्जुन और भैरवी की शादी रोकने आया हूं। कुछ भी करके मुझे उनकी शादी रोकनी होगी। जब तक उनकी शादी नहीं रुकेगी, मुझे नींद नहीं आएगी। भैरवी, अगर इस तरह तुम्हें लेकर अंदर गया और किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा। तुम चल पाओगी क्या? दर्द कम हो गया अर्जुन, उतार दो। चलो चलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय अर्जुन। इतनी रात को ये दोनों कहां गए होंगे?
इनकी शादी क्या तय हो गई? ये दोनों बाहर जाकर ड्यूएट गाकर मस्त मौज मस्ती कर रहे हैं, फिल्मी प्रेमी की तरह। यहाँ मैं अपने बेटे की शादी भैरवी से करवाना चाह रहा हूँ और ये अर्जुन भैरवी के साथ रोमांस कर रहा है। इस हालत में मैं अर्जुन को कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसे ही चुप रहा तो इनकी शादी में अक्षत डालकर सुहाग रात के लिए फल फूल भी मुझे ही लेकर आना पड़ेगा। मेरे बेटे की शादी भैरवी से करवाने के लिए मुझे अर्जुन को खत्म करना होगा। कैसे? कैसे? अब ये काम माता ही कर सकती है। जय हो माता की। वीरभद्र, क्या हुआ? अपनी जान लेने की कोशिश क्यों कर रहे हो? माता, मैंने जो सोचा वो नहीं हो पाया। ऐसे में ऐसी जिंदगी जीना व्यर्थ है माता। मैंने तो वही किया जैसा आपने बताया था, पर शायद मेरी किस्मत ही सही नहीं है। क्या कर सकता हूँ मैं? इसलिए आपके सामने मर जाना ही सही लगा मुझे। मृत्यु हर समस्या का समाधान नहीं है। हम भटा, बम भटा, तुम माता, मैं मरना चाहता था। आपने मरने क्यों नहीं दिया मुझे? ऐसा क्या हो गया जो तुम मरना चाहते हो? माता, मेरे साले के मर जाने के बाद उसकी पदवी, नाम, शोहरत सब मुझे मिलेगा ऐसा सोचा था, पर नहीं मिला। मैंने सोचा था उसकी जायदाद भी मुझे मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। उस मंदिर का खजाना पाकर अमीर बन जाऊंगा ऐसा सोचा था, ये भी नहीं हुआ। जब कुछ पाना होता है तो हम जो नहीं चाहते ऐसी परेशानियां भी आती हैं रास्ते में। उसे बर्दाश्त करने की सहनशीलता हम में होगी तभी हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा। माता, अब मैं समझ गया हूँ कि कितना भी सब्र करो कुछ भी नहीं होने वाला है। हम जिस आदित्य को मरा हुआ समझ रहे थे वो आदित्य अब वापस आ गया है माता, और उसने आते ही मुझे और मेरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। सब लोग मिलकर उस सानवी के भाई अर्जुन की और भैरवी की शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन ये शादी किसी भी तरह रोकने के लिए जिस घर से मुझे धक्के मार कर निकाल दिया था, लाख कोशिश करने पर भी मैं ये शादी रोक नहीं पा रहा हूँ। माता, आप ही बताइए क्या करूं? मेरी तकलीफ का कोई उपाय बताइए माता। तुम्हारी तकलीफ मैं समझ गई। सिर्फ समझने से क्या होगा माता? अगर ये शादी रोकनी है तो उस अर्जुन को मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ये मैं जान गया हूँ। तुम्हारे बेटे के साथ भैरवी की शादी करवाऊंगी, तुमसे वादा किया था और ये वादा मैं पूरा करूंगी। ये काम सोच रहे हैं इतना आसान नहीं है माता। खुद भैरवी के भाई ने भैरवी की शादी अर्जुन से करवाने का फैसला किया है।
और तो और आपके चंगुल से बच निकली वो मल्ली उन दोनों की रक्षक बन बैठी है। मतलब तुम्हारा कहना है कि अगर वो अर्जुन नहीं मरा तो ये शादी नहीं रुकेगी? हाँ माता, सही कहा। मंदिर में जो मणि थी वो अर्जुन लेकर गया है। अगर उसे मार डालेंगे तो वो मणि मिलने का मौका मेरे हाथों से निकल जाएगा। लेकिन उसकी बहन कह रही है कि वो मणि उसके पास नहीं है, तो फिर उसे मारने से मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। अर्जुन मंदिर से जो मणि लेकर गया था वो अब मुझे मिलनी चाहिए और मिल कर ही रहेगी। तुमसे पूरा किया वादा पूरा करने के लिए मैं उस अर्जुन को खत्म कर दूंगी। फट कर्कोटका। इसका नाम कर्कोटका है। इसके पूरे शरीर में कालकूट विष भरा है। अगर इसने किसी को काट लिया तो चाहे वो कोई भी हो, चंद मिनटों में मर जाएगा। हम हटा जूम फट। జరిగిన తలలే చెప్పే ఒక చరిత అడిగిన చితుల వణుకు ప్రతి శవం జరిగిన బదలే తెలిపే మన ఘనత యమునికి ఎదురు నిలువ మృత్యు భయం कर्कोटका। आज्ञा दीजिए माता। इसका नाम अर्जुन है। కసి కొద్ది నరకడమే చెలికో इसकी जान लेनी है और इसकी जान तुम्हें लेनी है। जो आज्ञा माता, अभी जाकर इसे मार देता हूँ। सुनो, जो करना है अभी कर लो वरना इन लोग पर परेशानी बिल्कुल होगी। टेंशन मत लीजिए, शादी का सारा काम मैं संभाल लूंगा। आप अच्छी सी बनारसी साड़ी पहनकर बढ़िया से सज धज कर दुल्हन की तरह तैयार होकर आ जाना। दैट्स इट। अरे शादी की दुल्हन की तरह मुझे तैयार नहीं होना, मेरी पोती को होना है। हाँ दादी, अरे ये लो, नाम लेते ही मेरी बहन आ गई। कॉफी लीजिए भैया।
अर्जुन को दोगी तो मुझे बुरा लगेगा, इसलिए मुझे दे रही हो ना? ठीक है। क्या भैया? अरे शादी के बाद तो पति को ही देना पड़ेगा ना। दादी माँ देखिए ना, भैया मुझे कैसे छेड़ रहे हैं। अरे पगली, ये गलत नहीं कह रहा है। शादी के बाद तू इस दादी को भूल जाएगी, ये बिल्कुल सच है। वाह, कितनी बड़ी बात कह दी आपने। तो होने वाली दुल्हन है, ये सब काम तुम करोगी तो मेरी पत्नी से काम करवा रहे हैं सोचकर अर्जुन को बुरा लग जाएगा बेटी। माँ, माँ, कॉफी ठंडी हो जाएगी, जल्दी पी लो माँ। घर में तुम लोगों को दोबारा नहीं लेंगे पता था, इसलिए सबके सामने झूठे प्यार का नाटक करके वापस आ गए। सब जान लेती है ना तू बुढ़िया, तुम सबकी आगे खैर नहीं है। लो माँ, लो ना। जीजा जी, कॉफी। दीदी, कॉफी। 1 मिनट रुक जाइए। माँ को अभी दवा देनी है। ठीक है। माँ, तेरी और भैरवी की शादी हो गई तो मुझे ये दवाइयाँ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुआ की शादी हो जाएगी तब आपको भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? जरूरत पड़ेगी बेटा, लेकिन जब भी दवाई लेने की जरूरत पड़ेगी उनकी शादी करवाते रहेंगे। मतलब उनकी शादी 100 बार करवाओगी क्या? और नहीं तो क्या। अरे दादी माँ, आज बढ़िया पंच मार रही हो, बात क्या है?
ये शादी हो जाने तक कोई अपशुकन ना हो, मैं यही प्रार्थना कर रही हूँ माँ। भैरवी अर्जुन से बहुत प्यार करती है भगवान, उनकी शादी में कोई रुकावट ना आए, इस बात का ख्याल रखना। आज वो अर्जुन करकोटक के हाथों जरूर मारा जाएगा। सुनो भैरवी। हाँ बोलिए भैया। अर्जुन से शादी होने के बाद तुम्हारे हनीमून के लिए कहाँ जाना चाहती हो बताओ, मैं टिकट्स बुक करवा देता हूँ। कहीं और क्यों जाएंगे? कई सालों से हमारे घर में किसी की शादी होती है तो सुहागरात घर में ही होती है, यही तो परंपरा है। अरे दादी माँ, सुहागरात अलग है और हनीमून अलग है, दोनों एक नहीं होते। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बाहर कौशल्या तुलसी की पूजा कर रही है, मैं भी पूजा करके आती हूँ। अरे दादी माँ, ये जो पूजा है ना तुलसी माँ की, नाग देवता की या फिर शिव जी की, इसे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्यों बेटा? क्योंकि हमारे घर में इतनी बड़ी साध्वी खड़ी हैं, इनकी ही पूजा करो। दादी माँ, दादी माँ।
क्या हुआ बेटी? वो वहाँ दादी। कौशल्या, क्या बात है? क्या हुआ बेटी? वो वहाँ पर हाँ बताओ ना, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बोलो। वहाँ बाहर आंगन में तुलसी जी को दिया जला रही थी। हाँ? तब वहाँ एक चमगादड़ आया और जलते हुए दिए को गिरा कर चला गया। ये तो बहुत गलत हुआ। शादी से पहले कोई भी अपशुकन ना हो, मैं वही सोच रही थी। ऐसा क्यों हो रहा है माँ? बाप रे, चमगादड़ का घर में आना बहुत ही अपशुकन होता है। हाँ, ऊपर से तुलसी के आगे रखे भगवान के दिए को भी गिरा दिया। मतलब ये बहुत बड़ा अनर्थ होने का संकेत है बेटी। पता नहीं क्यों जब से अर्जुन और भैरवी की शादी तय की है, कुंडली ना मिलने के कारण शादी के बाद अर्जुन की जान को खतरा है, ऐसा पंडित ने कहा था। उस हिसाब से तो आगे कुछ जरूर अनर्थ होने वाला है ऐसा लगता है, इसलिए अपशकुन बार बार हो रहे हैं। हमारी शादी के बारे में कुछ मत बोलिए। एक शब्द और बोला तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैंने क्या गलत कहा बेटी? तुम्हारी भाभी ने ही तो कहा कि चमगादड़ ने दिया गिरा दिया, इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। ये सब बकवास है। जो भी होगा आप उसे अपशकुन कहने लगेंगी क्या? सारे पंछी उड़ते ही हैं। कभी कभी जो नहीं होना चाहिए वो होता रहता है। ऐसे चिल्लाकर और ऐसे सीन क्रिएट करके बात का बतंगड़ बनाने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, हो सकता है हवा से दिया बुझ गया हो। इतनी छोटी सी बात को अब शकुन समझकर उस बात पर ध्यान देना टाइम वेस्ट है। भैया, आपको इन चीजों के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या हुआ दादी माँ, आप डर क्यों रही हैं? जब तक हमारे कुल देवता नाग देवता हमारे साथ हैं, हमें कुछ भी नहीं होगा। बुआ, अब इन चीजों के बारे में ज्यादा मत सोचिए। शैलजा ने कहा इसलिए नहीं कह रही हूँ बेटी, मगर ये सच में नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। चमगादड़ को अपशकुन का संकेत माना जाता है।
वो दिया गिरा कर गया, मतलब पता नहीं कौन सी बला कहाँ से आ जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बेटी। आओ आओ करकोटक, यही है वो घर। क्या हुआ करकोटक? तुम मेरे साथ अंदर क्यों नहीं आ रहे हो? क्या हुआ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है।